वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता किस प्रकार से है, कितना फैली हुई है, क्या है बायोडाइवर्सिटी, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 2 है ये। इससे पहले एक वीडियो पढ़ चुका है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसको देख लीजिए आप, जिसके अंतर्गत हमने बताया है पर्यावरण अवनयन के कारण। तो मुख्य रूप से उसमें पर्यावरण के अवनयन के कारण बताया गया है और अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, उसको आप समझ सकते हैं पर्यावरण अवनयन क्या है। ठीक। और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पर्यावरण में जैव विविधता किस प्रकार से है, भारत में जैव विविधता किस प्रकार से, कितने बहुत सारे विविध प्रकार के जीव जंतु हमारे भारत में निवास करते हैं। इसको हम थोड़ा डेटाबेस जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बीए तृतीय वर्ष, ध्यान दीजिएगा, बीए तृतीय वर्ष मतलब बीए थर्ड ईयर 2020-21 वर्ष के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र, में दोस्तों सेकंड पेपर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका जो सीरीज चल रही है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 2 है ये। आइए बात करते हैं कि जो भारत में जैव विविधता किस प्रकार से है। ठीक। देखिए यहाँ पे पहला है दोस्तों, देखिए जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो भारत वैसे भी जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या फिर डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। विविधता में एकता भारत की शान नहीं है, आज से नहीं सदियों से जो है आदिकालीन समाज से देखा जा रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार के लोग भी निवास कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी रहती आ रही हैं और विभिन्न प्रकार के जो है नियम कानून भी चलते आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग आए भारत से, बहुत सारे लोग गए, विभिन्न आक्रांता आए, बहुत सारे लोगों ने लूटा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ का धन संचय किया, यहाँ आकर के धन संचय करके विदेशों में जा करके उसको कमाया। बहुत सारे लोग जो है व्यापार करने की दृष्टि से आए, बाद में अधिपत्य कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत सारी प्रजाति भी आई, बहुत सारी प्रजातियों का विनाश भी हो गया, बहुत सारी प्रजाति नई आ रही हैं। तो इस प्रकार से भारत जो है विविधता में एकता शुरुआत से ही रहा है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं, जो कि एक विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत में विविधता की एकता को भी जो है ये पता चलता है कि भारत में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि धर्म के लोग रहते हैं। इससे हर एक क्षेत्र में भारत में विविधता में एकता है। वैसे ही जो है जैव विविधता भी भारत में फैली हुई है। आइए बात करते हैं जैव विविधता क्या होती है। दोस्तों जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है पृथ्वी के जीवंत गुणवत्ता का प्रतीक है। पृथ्वी के जीवंत गुणवत्ता का प्रतीक कौन सा है, क्या है, जैव विविधता है दोस्तों। जैव विविधता से आशय जीवों की उस विविधता से होता है और उस संख्या से है जो जिसमें क्या होता है, पौधे और पशु दोनों सम्मिलित होते हैं। जैव विविधता में पौधे भी हैं और पशु भी सम्मिलित होते हैं। किस किस प्रकार के पौधे हैं भारत में और कौन कौन सी जो है कितने प्रजातियों के पौधे हैं, कितने प्रजाति जो है जंतु निवास करते हैं, कितनी प्रजाति जो है कीट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो दोनों शामिल होते हैं। जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या जितनी अधिक होती है जैव विविधता को उतना ही संपन्न माना जाता है। अब जितने प्रकार के जो है जीव होंगे, जितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, उतनी ही जैव विविधता उस देश की बड़ी मानी जाएगी। मतलब अगर भारत में 535 प्रजाति के लोग निवास कर रहे हैं, मतलब जीव जंतु, तो भारत की विविधता जो है और है 536 किसी की है, किसी की 2000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 5000 है। इस तरीके से जिसकी जितनी अधिक होगी उतनी ही विविधता उसमें अधिक होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रकृति ने विविध जीवधारियों का सृजन कर पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। तो दोस्तों जब तक विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, अगर किसी भी जीव का नष्ट होता है, कोई भी जीव जो है किसी भी जीव का जो है लोपन हो रहा है, मतलब वो खत्म हो रहे हैं जीव, तो उससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण के सृजन हेतु, पर्यावरण को अच्छे तरीके से संचालित करने हेतु जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, इनको बनाए रखना अति आवश्यक होता है। इसलिए जो है ये भी पढ़ना आवश्यक होता है जैव विविधता। और जैव विविधता दोस्तों, जैव विविधता, ये प्रश्न जो पूछा जाता है जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में, जो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, वो प्रश्न होता है कि भारत में जैव विविधता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस प्रकार का कुछ प्रश्न होगा तो आप इस प्रश्न के अंतर्गत ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक। अगला देखते यहाँ पे देखिए दूसरे दोस्तों कि भारत की जलवायु जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है। यही कारण है कि भारत को
जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध देश माना जाता है। भारत की गणना विश्व के 12 महाविविधतापूर्ण राष्ट्रों में होती है। जो 12 टॉप 10 महाविविधतापूर्ण राष्ट्र हैं जिसमें वनस्पतियां और जीव जंतु विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें से 12 टॉप 12 में जो है अपना इंडिया शामिल है। यह तथा यह विश्व के 17 प्रमुख जैव विविधता केंद्रों में से एक है। अब 17 जैव विविधता केंद्र में से भारत एक है। भारत में जहां सघन वन भी खूब हैं, वहीं आर्द्र भूमि के भी विस्तृत क्षेत्र हैं। ठीक, समुद्री क्षेत्र का भी अच्छा विस्तार है। ये विशिष्टताएं यहाँ जैव विविधता को अच्छा आधार प्रदान करती हैं। दोस्तों, आर्द्र भूमि का विस्तृत क्षेत्र है, सघन वन भी खूब है, समुद्री क्षेत्र का अधिक विस्तार है, जिसके कारण से जैव विविधता में वृद्धि होती है। जैसे जहाँ का गर्म मौसम होगा वहाँ पे गर्म जो ग्रीष्म ऋतु वाले प्राणी होंगे वो पनप सकेंगे। जहाँ पे ठंडा मौसम होगा वहाँ पे ठंडे जीवधारी उत्पन्न होंगे, वहाँ पे ठंडी वनस्पतियाँ होंगी। पर्वतीय वनों में जो है टुंडा वगैरह की जो है वनस्पतियाँ होंगी, टैगा प्रदेश। तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र में भारत में, जैसे देखिए, जब भारत की भौगोलिक स्थिति आप पढ़ रहे होते हैं BA सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर भारत का भूगोल के अंतर्गत, तो भारत में पढ़ाया जाता है कि भारत का जो स्थलीय स्वरूप है, भारत भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो विस्तृत है। मतलब इसका जो है, देखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तरी पर्वतीय मैदान हो गया। फिर उसके बाद में राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो अलग हो गया। उसके बाद में जो है पर्वतीय क्षेत्र जो है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये अलग हो गया, यहाँ की वनस्पति अलग है। मध्य का जो है पठारी, दक्षिण का पठारी मैदान, मध्य का जो है थोड़ा पठारी भाग, ये सारी चीज़ें क्या है। और द्वीप वगैरह भारत में है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन्हीं से जो है, अब जैसे लक्षद्वीप है वहाँ पे जो है प्रवाल भित्तियाँ बहुत हैं, बहुत बड़ा प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, जंतु उत्पन्न होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं, कीट पतंगा उत्पन्न होते हैं, जो क्या करते हैं, विविधता को बढ़ाते हैं, जैव विविधता को बढ़ाते हैं। जैव मीन्स दोस्तों, जीव विविधता मतलब अनेक प्रकार की, विविध प्रकार के जीव जहाँ पे निवास करते हैं वही क्या है, वही जैव विविधता होती है। उस देश में जैव विविधता होती है। जितने प्रकार के जीव जहाँ जिस देश में ज़्यादा रहते हैं उस देश में उतनी ही जैव विविधता है। ये बात समझ में आ गई हमारे लोगों की। दोस्तों, अगला, ये विशिष्टताएं यहाँ जैव विविधता को अच्छा आधार प्रदान करती हैं। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व के कुल प्राणी जगत का 7.31% तथा वनस्पति जगत का 10.88% भाग घेरे हुए हैं। दोस्तों, विश्व स्तर की बात करूं तो 100 में से 7.31 प्राणी जो हैं, जो जीव जंतु हैं, वो भारत में निवास करते हैं। मतलब 100 में से अगर 7 मान लीजिए तो 100 में से 100 जीव जंतु हैं, तो उसमें से 7 जीव जंतु जो हैं भारत में ही पाए जाते हैं। और वनस्पति का 10.88% मतलब लगभग 11% भाग जो है वनस्पतियां इंडिया में होती हैं। भारत में जहां 25 जैविक प्रांत हैं, वहीं हाथी, गैंडा, शेर व चीता जैसे बड़े बड़े जानवरों के पर्यावास भी यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ 14 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। कहाँ पे, भारत में 14 जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत के कुल वन क्षेत्र लगभग 750 लाख 400,000 हेक्टेयर में से 400 लाख 61,000 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित तथा 210 लाख 51,000 हेक्टेयर भूमि को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से 40 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य तथा 70 राष्ट्रीय उद्यान, जिनका क्षेत्रफल लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री सुरक्षित क्षेत्र का फैलाव लगभग 2,67,000 हेक्टेयर भूमि पर है, जो कि प्रवाल भित्तियों, ज्वार नदमुख तथा मैग्रोव आदि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान करता है। मतलब भारत में विभिन्न प्रकार, बहुत सारी जो है स्थितियां हैं जो कि जैव विविधता को बढ़ावा देती है। ठीक, बहुत बढ़ावा देती है। मैग्रोव वनस्पति दोस्तों, सुंदरबनी, जो सुंदरबन का क्षेत्र, डेल्टा पश्चिम बंगाल वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, मैग्रोव नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैग्रोव वगैरह हैं आदि की दृष्टि से। तो वहाँ पे बहुत सारे ज्वार नदमुख मीन्स होता है दोस्तों डेल्टा। जब ज्वार नदमुख मीन्स होता है एस्चुरी, नदियाँ 2 प्रकार की चीज़ें बनाती हैं।
नदियाँ, मान लीजिए कोई नदी बहती है तो दो प्रकार की चीज़ें बनाती है। जब दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे तो जो इधर से नदियाँ इधर को आएंगी वो ज्वार नदमुख बनाएगी, नदियाँ यहाँ से सीधे गिरेंगी समुद्र में एक बेग से, तो वहाँ पे क्या होगा, ज्वार नदमुख बन जाएगा, मुख बन जाएगा कि वहाँ से गिर रहा है पानी नीचे। और दोस्तों जब इधर से नदियाँ गंगा नदी आती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से डेल्टा विभिन्न भागों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी धाराओं में नदियाँ विभक्त हो जाती हैं, उसको डेल्टा कहते हैं। और जो नदियाँ डायरेक्ट आकर के सीधे जल में गिर जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, उसको ज्वार नदमुख को बनाती हैं। जैसे जितनी भी नदियाँ जो है आपकी अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जितनी नदियाँ आपकी दक्षिण भारत की या फिर उत्तर भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं, वो नदियाँ क्या बनाती हैं दोस्तों, तो वो नदियाँ बनाती हैं डेल्टा बनाती हैं। मतलब वो नदियाँ जब अपने जो है समुद्र में गिरने का समय आता है तो छोटे छोटे भागों में वो विभक्त हो जाती हैं, और इसी क्रिया को जो है डेल्टा बोला जाता है। ठीक, आगे दोस्तों, भारतीय भारतीय वनस्पतियां प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर, मतलब पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है असम वगैरह, जो सेवन सिस्टर्स बोला जाता है जिनको, ठीक, वो उधर के से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं सारे, वहाँ पे जो है वनस्पतियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट हो गया, वहाँ पे वनस्पतियों की विविधता बहुत सारी है। उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि इलाकों में पाई जाती हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है पहाड़ियाँ पाई जाती है, छोटी छोटी, उन पहाड़ियों पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो विविधता के दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे क्षेत्र, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये बड़े ही महत्वपूर्ण इलाके हैं। ये क्षेत्र वनस्पति की दृष्टि से काफी संपन्न है। इसी प्रकार जैव विविधता मुख्य रूप से असम के पश्चिमी भाग में, झारखंड के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में 166 प्रकार की फसलें तथा जंगली पौधों की लगभग 320 प्रजातियां खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। भारत में कुल 15,000 औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। दोस्तों कितनी, भारत में कुल मिलाकर के 15,000 औषधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं हिमालय क्षेत्रों में या फिर अन्य क्षेत्रों में, जो भी हमने क्षेत्र बताए। 15,000 औषधीय वनस्पतियां, मतलब जो औषधि के रूप में केवल प्रयोग होती हैं। 15,000 ऐसे वृक्ष, ऐसी वनस्पतियां हैं जो केवल औषधीय रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे आयुर्वेद है, उसमें बहुत सारी औषधियां प्राप्त होती हैं, जिनमें से 6,000 वनस्पतियों का प्राचीन काल से विभिन्न स्तर पर दवाओं के रूप में उपयोग का प्रमाण मिलता है। 15,000 हैं, जिनमें से 6,000 वनस्पतियों का प्रयोग होता आ रहा है पाणिनि काल से ही। सॉरी, पाणिनि बोल रहे हैं, धन्वंतरी जी जो है आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, तो उन्हीं के काल से शुरुआती तौर पर होती आ रही है। 6,000 वनस्पतियों का जो है दावा है कि हाँ, इतने का प्रमाण मिला कि 6,000 वनस्पतियाँ हैं, उनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन चुकी हैं, प्रमाण मिलता है। इसमें से लगभग 1500 प्रजातियां आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति में इस्तेमाल की जाती हैं, और 1500 जो वनस्पतियां हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, 1500 प्रजातियां 15,000 में से जो यूनानी चिकित्सा है, मतलब यूनान के क्षेत्रों में जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ चलती हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, पर्यावरण में जैव विविधता जो भारत के है भौगोलिक क्षेत्रों में वो बहुत सारी है। और क्यों ऐसा है, इसका कारण क्या है, ये भी बताऊंगा, इनके कारणों का उल्लेख करूंगा। इनके कारण जैसे कि बहुत सारी चीज़ कारण है इनके, जैसे वनों का अंधाधुंध विनाश इनके कारण के रूप में आते हैं। जैव विविधता के जो ह्रास है उनके कारण से जैव विविधता के संरक्षण के बहुत सारे प्रयास किए गए, वो सब भी बताऊंगा। इसके बाद में दूसरी वीडियो लाऊंगा, जैव विविधता के जो ह्रास हो रहे हैं, जैव विविधता में कमी आ रही है, विभिन्न वनस्पतियाँ नष्ट हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, उन सभी क्यों नष्ट हो रहे हैं वो सभी चीज़ में चर्चा करूंगा। तो अगली वीडियो आएगी जैव विविधता के ह्रास के कारणों की। उसके बाद वाली वीडियो होगी भारत में जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से हुआ है। उसके बाद में भूमि क्षरण के प्रकारों का उल्लेख करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं का उल्लेख करेंगे। हम धीरे धीरे करके बहुत सारे जो है प्रदूषणों पर चर्चा करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो तमाम प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा होगी दोस्तों, बस आप लोगों का साथ चाहिए, लाइक वगैरह मिलता रहा तो आगे चल करके बहुत सारी वीडियो आपके सामने देखने को मिलती हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।